कुल मिला के 3 महीने लग गए इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप करने में। तो सभी को जोहार, जरूर जय धर्मेश। और हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं। ये पहला सीरीज है। आज हम लोग जिस भाषा की बात करेंगे वो कोणक आदिवासियों की भाषा की लिपि है, जिसका नाम कोणक बना लिपि रखा गया है। कोणक बना लिपि के एप्लीकेशन और जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलप किया है वो हमारे साथ जुड़े हैं अभी। जय धर्मे, मेरा नाम श्याम मुर्मू है और मैं घाटशिला से हूँ। और कुडुख बन्ना की जो लिपि है उसको मोबाइल में टाइप करने के लिए जो एंड्रॉयड ऐप है कुडुख कीबोर्ड, मैं उसका डेवलपर हूँ। तो हम परिचय जान चुके हैं अभी। ये जो कोणक बन्ना लिपि का जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का अभी तक सीखने में हो या तो लिखने में हम लोग इसको आसान हो सकता है। इसके लिए प्ले स्टोर में ये कोणक बन्ना लिपि का जो कीबोर्ड है या तो कीमैप होता है, अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, प्ले स्टोर पे कुडुख कीबोर्ड नाम से एक ऐप है जिसके जरिए आप कुडुख बन्ना लिपि में जो है आप टाइप कर सकते हैं और इमेज के फॉर्म में आप उसको किसी को भेज सकते हैं। क्योंकि यूनिकोड नहीं है तो अभी हम डायरेक्टली फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है चैट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने ऑलरेडी यूनिकोड को एक प्रपोजल जो है इसको लेकर के ऑलरेडी भेज दिया है। तो जो ऐप है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, उसके जरिए जो है आप कुडुख बन्ना को टाइप कर सकते हैं। जब आप कोणक बन्ना लिपि का जो एप्लीकेशन बना रहे थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बनाने में कितना समय लगा और इसको बनाने में कैसा लगा, ये थोड़ा शेयर करते तो हमें जानने को मिलता। क्योंकि लिपि ही दिखने में जो है बहुत सुंदर थी, तो उसको देख करके एक आकर्षक अट्रैक्शन फील होता है इस पे और काम किया जाए। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये था कि विदाउट यूनिकोड जो है आप कैरेक्टर को ऐसे डिवाइस में डिस्प्ले नहीं कर सकते, रेंडर नहीं करता है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकालने के लिए हमने बहुत सोचा, बहुत लोगों से बात की इस फील्ड में जो हैं। तो लगभग कुल मिला के 3 महीने लग गए इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप करने में। तो 3-4 महीने के बाद हमने फिर इसको लॉन्च किया था और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत नया चीज़ जो है सीखने को मिला और ये भी सीखने को मिला कि आगे चल करके इस ऐप के थ्रू और क्या क्या किया जा सकता है। और जो लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे थे उनका भी फीडबैक मिला, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। जो ये एप्लीकेशन का जो रिव्यू होता है, जैसे कि कोणक कीबोर्ड का जो रिव्यू है, शायद बहुत सारे लगभग बहुत ही है दिए हैं हमारे जो यूज कर रहे हैं कोणक कीबोर्ड के थ्रू से, जो कोणक बन्ना लिपि जो सीख रहे हैं। तो हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी हैं जो भी इस कोणक बन्ना लिपि कीबोर्ड के थ्रू सीख रहे हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे रिव्यू आता होगा प्ले स्टोर में। तो वो जो रिव्यू आता है तो हम उनसे जानना चाहेंगे कैसा रिव्यू आता है, पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो या तो क्या कुछ। तो रिव्यूज़ को लेकर के जैसे ही हमने ऐप लॉन्च किया था उसके बाद बहुत अच्छा रिव्यूज़ मिला पहले, क्योंकि ये पहली बार था कि जब हम कुडुख भाषा को, कुडुख लिपि को हम अपने मोबाइल में टाइप करने पा रहे थे। अब तक तो था कि हम केवल कंप्यूटर में देख पाते थे और बाहर प्रिंटिंग जो है उसमें देख पाते थे, लेकिन लोगों के लिए अपने फ़ोन में अपनी लिपि को देखना वो एक बहुत गर्व का विषय होता है ना। बहुत खुशी होती है लोगों को देख करके। तो लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक रहे। उसमें लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए कि इसमें चीज़ें ऐसे होनी चाहिए थी, चीज़ें वैसी होनी चाहिए थी। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी था कि इसमें जैसे कि इसको हम टाइप नहीं कर सकते हैं, है ना। हम टाइप करके इसको हम व्हाट्सएप में कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो उनको कि वैसे लोगों को मालूम नहीं था कि क्योंकि यूनिकोड नहीं है, इस वजह से जो है वो जो टाइप करते हैं उसको वो ऑनलाइन कहीं शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसी समस्या को हल करने के लिए हमने जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन था कि एक्सपोर्ट एज इमेज जो है आप वैसे करके भी सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। तो वो भी लोगों को एक अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि जब वो लिपि को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो उनके हाथ में आ जाए, वो उनके मोबाइल में आ जाए तो बहुत खुशी होती है। तो अधिकतर जितने फीडबैक थे वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो नया जो मोबाइल एप्लीकेशन जो कीबोर्ड है ये बहुत तेजी से शायद डाउनलोड हो रहा है ना सर? तो 10,000 जो है डाउनलोड हो चुके हैं, जो कि मतलब बहुत नए हैं। फिर भी थोड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। एक्टिव यूज़र जो है उसके बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग जो इसको फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो दोबारा इसको निकालते नहीं है। ऐसा 80 से 90% लोग हैं ऐसे। तो कोणक कीबोर्ड से रिलेटेड और भी कुछ काम करते हैं क्या सर आप जी? अब मेरा जो मेन पेशा जो है वो एज अ डेवलपर का है, और वो भी स्पेशली वेब डेवलपमेंट जो है वो है। तो
कुडुख कीबोर्ड के अलावा इससे पहले भी जो है मैंने संथाली सीखने के लिए एक ई स्कूल डेवलप किया था ऑनलाइन 2013 में। और उसके बाद जो कंटेंट है संथाली से रिलेटेड, आर्टिकल्स को लिखना, उनको प्रमोट करना, उनको पब्लिश करना, ये सारे हम अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं, पब्लिश करते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ कुछ कमर्शियल काम आते हैं जिनका कम्युनिटी से कुछ बहुत रोल नहीं रहता है, वो बहुत ही कमर्शियल काम, किसी कंपनीज, किसी पर्सनल के ऐसे कुछ काम रहता है, वो सारे काम भी करते हैं। और कम्युनिटीज़ को लेकर के जो बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या रोल प्ले कर सकती है, उनके वो जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसको हल करने में, तो उस दिशा में भी मतलब हम रिसर्च करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं और जो सॉल्यूशंस हैं हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पे काम किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा वेबसाइट है जैसे कि हमारे अगर संथाल आदिवासी जो भाई बहन अगर देख रहे हैं तो एक बार जाके हमारे जो क्या वेबसाइट है वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे और कौन सा वेबसाइट है और उस वेबसाइट में कैसा कैसा टॉपिक को लेके उसमें पोस्ट किया जाता है। जिस वेबसाइट्स पे मैं मेरी टीम काम करती है वो santhalidisom.com है और उस पर हम पिछले लास्ट 10 साल से काम कर रहे हैं। और उस पर कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, कस्टमरी लॉ, बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर के आर्टिकल लिखे जाते हैं। और वैसी चीज़ें जो अक्सर बाहरी दुनिया को गलत तरीके से पेश की जाती हैं, उन चीज़ों को सही मायने में पेश करके अच्छे तरीके से लिख करके हम कंटेंट को लिखते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, वी संथाल्स, वो भी एक अच्छी वेबसाइट्स है। वहाँ भी लोग जाकर के अगर संथाल को समझना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी वेबसाइट है। हमारे जो अभी के जो कोणुक भाषी या तो कोणखार जो हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए संदेश क्या रहेगा? तो भाषा और लिपि जो है ये सभी आदिवासियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि भाषा और लिपि से ही हमारी पहचान होती है। भाषा से हम बोलते हैं, भाषा से हमारी पहचान होती है, तो लिपि से हम उसका साहित्य करते हैं। और जब लिपि हमारी हो तो पहचान जो है एक अलग पहचान बन करके वो निकलती है। तो जब आज हमारे पास इतने सारे सुविधा साधन मौजूद हैं, ऐप है, ठीक है, हमारे पास फ़ॉन्ट्स है, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है युवाओं को उठाना चाहिए। और ये केवल कुडुख के लिए नहीं है, बाकी समुदाय भी है, संथाली हो, मुंडा, जितने भी है, यूथ है, युवा है, क्योंकि यही आने वाले कल के फ्यूचर है। और आज ही वक्त है सीखने का, ताकि जैसे हमने सीखा है हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा पाएँ। और हम सीखेंगे, सिखाएंगे, तभी हमारी भाषा, लिपि और जो हमारी पहचान है और जो हमारा अस्तित्व है वो सही मायने में इस धरती पर रह पाएगा। तो युवाओं से इतनी अपील है कि आप सीखिए और आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे बांटनी है। कीमती समय देने के लिए हमारे जो गेस्ट थे उन्हें हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे बीच आज के जो गेस्ट थे श्याम मुर्मू, तो उन्हें हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।